क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का रवैया बदलने लगा है। साल भर पहले जो क्रिप्टो करेंसी एक पहेली से कम नहीं थी, वो अब लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लगी है। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी का कहना है कि अब तक देश के 20 करोड़ लोग इसमें निवेश कर चुके हैं और जल्द ही और भी लोग इसमें शामिल होंगे। सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और जल्द ही इस पर एक बिल वो ला सकती है। इस पूरे विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। अब इसे देखिए, इस कागज के टुकड़े को एक वैल्यू दी गई है। अब इसे इंसान बाजार में सब्जी खरीदे या फिर चांद पर जमीन, इंसान के काम की कीमत भी ये कागज के टुकड़े हैं। इसे हम करेंसी कहते हैं, जिसकी एक यूनिवर्सल अपील है। खास बात यह है कि इसे वैल्यू एक ट्रस्टेड बॉडी ने दी है, जिसे सरकार ने मान्यता दी है। यहाँ पर यह बॉडी RBI है। कागज में देखेंगे तो इसमें RBI गवर्नर के सिग्नेचर भी हैं। तो करेंसी को सरकार और RBI कंट्रोल करती है, इस पर तरह तरह के फैसले लेती है। लेकिन साल 2008 में एक अनदेखे शख्स जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है ने एक ऐसी पहल की जो आज रिवॉल्यूशनरी हो गई है। जहां एक तरफ ये करेंसी सिंगल एंटिटी यानी कि बैंक से कंट्रोल होती है, वहीं नाकामोटो ने ऐसी करेंसी इजाद की जो लोगों द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। इसे हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। अब ये करेंसी बैंक के कंट्रोल की बजाय हजारों लोगों के नेटवर्क से चलती है। वो लोग इसके ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा रखते हैं, साथ ही इसे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एक बैंक करता है। वो लोगों के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है, लेकिन क्रिप्टो को हजारों लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये एक बैंक और क्रिप्टो में फर्क है। ये करेंसी सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, बल्कि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसी बात ने पूरी दुनिया के बैंकों और सरकारों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि धीमे धीमे क्रिप्टो के जरिए एक पैरेलल इकोनॉमी खड़े होने लगी थी, जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसको लेकर 2013 में RBI ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि इस तरह की करेंसी से बच कर रहें। और सरकार ने भी इसे लेकर लोगों को आगाह किया था और कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक बबल है जो पॉन्जी स्कीम की तरह है। 25 दिन में पैसा डबल। 2018 में यह सच भी साबित हुआ, जब करीब 80% तक इसके भाव गिर गए। लाखों ने अपना पैसा गंवाया। इसके बाद क्रिप्टो के और जोखिमों पर रोशनी डाली जाने लगी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में लोगों ने हथियार और ड्रग्स खरीदने बेचने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ना इसमें बैंक की जरूरत थी और ना ही सरकारी दस्तावेज। किसी भी देश के लिए इन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से किए गए ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। यही नहीं, कोई भी घर बैठे फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। RBI ने क्रिप्टो करेंसी के इन सब जोखिमों को देखते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिए थे कि वो क्रिप्टो करेंसी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बैंकिंग सेवाएं ना दे। सरकार ने भी 2019 में इसको बैन करने के लिए कानून लाने का प्लान बनाया। सभी क्रिप्टो एक्सचेंज को इससे बड़ा झटका लगा और मिलकर सभी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सरप्राइज, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में RBI के क्रिप्टो को बैन करने के फैसले को खारिज कर दिया, क्योंकि RBI ये साबित करने में नाकाम रही थी कि बैंकों को और भारतीय करेंसी को इससे कोई नुकसान है। और इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से फलने फूलने लगा। आज यूनिकॉइन, वजीरेक्स, ज़ेबपे, कॉइनबॉक्स, कॉइन स्विच जैसी कई साइट्स पर इसका कारोबार लीगल तरीके से चलना शुरू हो गया है। आज करोड़ों लोग इसमें KYC करके धड़ल्ले से क्रिप्टो करेंसीज को खरीद और बेच रहे हैं। अब इसकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार कुछ रेगुलेशन ला सकती है। हालांकि जैसे कि हमने पहले बताया कि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और इसे एक संस्थान या बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये कई सारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क से कंट्रोल होती है। तो ऐसे में सरकार इसे रेगुलेट या कंट्रोल कैसे करेगी? ये सवाल सभी क्रिप्टो यूजर्स और एक्सचेंज के मन में है।
इसका जवाब जल्द ही उन्हें मिल भी जाएगा। हाल में हुई संसदीय पैनल की बैठक में इस पर सहमति बनी है। हालांकि बैठक में कुछ सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे कि क्रिप्टो के विज्ञापन लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, मतलब बिना रिस्क बताए लोगों को इसमें निवेश करने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही इससे कमाई को कई गुना ज्यादा बता रहे हैं, जो असलियत में नहीं है। इसके बाद ही वजीर एक्स और बिटबिन्स जैसे एक्सचेंज कंपनियों ने अपने अपने विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। अब क्रिप्टो पर मंथन की बात करें तो कहा जा रहा है कि सरकार इसको करेंसी नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है। बताया जा रहा है कि इसका विधेयक तैयार हो रहा है। इस शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश भी किया जा सकता है। बाकी पूरी तस्वीर कुछ ही दिनों में साफ हो सकती है। द NH0 की राय है कि आप अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को पल पल चेक करते रहें, वरना सरकार कब अचानक कोई फैसला सुना दे और आप पर कोई वित्तीय संकट आ जाए। The 500 and 1000 rupee notes hoarded by anti-national and anti-social elements will become just worthless piece of paper. अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।